नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सलाम। स्वागत है आप सभी का इतिहास के पन्नों में। तो बोलो यारो, भारत माता की जय हो, और जो ना बोले उनके साथ ही अलगार हो। दूर हो जाओ! मुझे अपना भाभी चेहरा फिर कभी मत दिखाना। मैं वचन देता हूँ। धरती के इस किनारे पर भूल कर भी कभी अपने कदम नहीं रखना। दूर हो जाओ हमेशा के लिए। संहारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें दिखाया गया है कि हनुमान जी ने लंका को भारत से अलग कर दिया। अब सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया। ये बात उस समय की है जब एक साधु ने गरुड़ देव की मां को सर्पकुंड में बंदी बनाकर रखा था। वो काला जादू और राक्षसों का परम ज्ञानी था, इसलिए उसने गरुड़ से कहा कि तुम्हारी माता के संपूर्ण शरीर में विष फैल चुका है। अगर शाम तक देवलोक से अमृत कलश लेकर नहीं लौटे तो तुम्हारी माता की मौत हो जाएगी। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने गरुड़ की सहायता करने का सोचा और वे दोनों फिर देवलोक पहुंचे और जहां देवराज इंद्र को पराजित करने के बाद हनुमान जी वो अमृत कलश लेकर लौटे। अब जब दोनों धरती पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि साधु ने उन्हें झूठ बोला था। वो मात्र राक्षसों को अमर करके देवताओं को अंत करना चाहता था। उसने काला जादू को अपने वश में करके कई आम मनुष्यों को मार भी दिया था, जिस पर हनुमान जी क्रोधित हो गए और गरुड़ देव की मां की जान बचाकर सर्पकुंड से निकलकर सलामत जगह पर पहुंचा दिया। ये बात साधु को पता चली तो उसने अपने राक्षसों का सहारा लेकर युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध का सामना करने के लिए गरुड़ देव का साथ देने सभी पक्षी और हनुमान जी का साथ देने के लिए जंगल के सभी प्राणी आ गए। युद्ध बड़ा ही लंबा चला, लेकिन इस युद्ध में हनुमान जी का एक साथी घायल हुआ और एक साथी की मृत्यु हो गई। जब पता चला कि उनका ये हाल उस साधु ने किया है तो हनुमान जी और ज्यादा क्रोधित हो गए और उस साधु का पीछा करके उसे मारने ही वाले थे कि तभी उस साधु की पत्नी बीच में आ गई, जो कि गर्भवती थी। उसने हनुमान जी को विनती की कि वो उन्हें छोड़ दे, क्योंकि अगर उन्होंने साधु को मार दिया तो फिर उसका और उसके बच्चे का क्या होगा। अब उस स्त्री का इस साधु के अलावा और कोई नहीं रहा था। हनुमान जी ने कहा कि क्या तुम जानती हो कि इस सब की वजह तुम्हारा पति है। तो उस स्त्री ने कहा कि वे जानती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उस स्त्री ने कहा कि मैं आपको वचन देती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप इस बच्चे के लिए उन्हें छोड़ दे। फिर उस साधु ने भी हनुमान जी को बहुत विनती की। फिर हनुमान जी ने उस बच्चे के लिए उसे बख्श दिया और उसके बाद लेकिन वो साधु फिर ऐसा कभी चाहे तो भी ना कर सके, इसलिए धरती के इस किनारे पर भूल कर भी कभी अपने कदम नहीं रखना। दूर हो जाओ हमेशा के लिए। तो इस तरह से हुआ श्रीलंका भारत से अलग, ऐसा इस कहानी में बताया गया है। लेकिन क्या ये कहानी सच है? इसे देखने के बाद और कई सवाल हमारे मन में आते हैं कि ऐसा कैसे माना जा सकता है, लेकिन इनका जवाब बहुत ही जल्द आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। उसे जानने के लिए और भारत से जुड़े हर किस्से और इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।